Namaskar, this is Santosh Kumar Sahu with the last session of the series. Dear friends, as you know, we have completed 4 sessions before it. अगर आप उसको देखे नहीं है तो ज़रूर हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज में देख लीजिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दिया गया है Which of the following answer is correct? Use the codes given below for correct answer. यहाँ पे कुछ फिलोसॉफी का नाम दिया गया है, उसके बाद लिस्ट 2 में प्रोपाउंडर का नाम दिया गया है। तो आपको मैच कर लेना चाहिए, मैच करके इसका जो आंसर होगा उस आंसर को ढूंढ लेना चाहिए। तो पहले देखेंगे इसमें क्या क्या दर्शन दिया गया है। वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, सांख्य और प्रोपाउंडर इसका गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन फिलोसॉफी है इसमें आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन होते हैं। आस्तिक में 6 आस्तिक दर्शन होते हैं और नास्तिक में मुख्यतः 3 दर्शन को नास्तिक माना जाता है। ये जो 6 इंडियन फिलोसॉफी है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ताकि आपको आंसर भी मिल जाएगा और थोड़ा ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिए हैं सांख्य। सांख्य का प्रोपाउंडर कौन है? महर्षि कपिल। देन योग दर्शन और योग फिलोसॉफी, महर्षि पतंजलि, यू नो ऑलरेडी। देन न्याय दर्शन, महर्षि गौतम मुनि। वैशेषिक, महर्षि कणाद। इसको याद रख लीजिए ताकि बाद में अगर इसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आसान हो जाएगा। और मीमांसा 2 तरह का होता है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। तो ये जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उसका प्रोपाउंडर कौन है? महर्षि जैमिनी है, उसका प्रवर्तक और प्रोपाउंडर हम कह सकते हैं। और ये जो उत्तर मीमांसा उसको वेदांत भी कहा जाता है, इसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है और इसको वेदांत भी कहा जाता है। इसका ये जो उत्तर मीमांसा है उसका बहुत सारा डिवीजन है। तो हर एक डिवीजन का दूसरा दूसरा प्रोपाउंडर है। वेदांत का बहुत सारा डिवीजन है, बहुत सारे ब्रांचेस है, उनका कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे कि अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, अचिंत्य भेदाभेद। तो इसका अलग अलग प्रोपाउंडर है। अद्वैत वेदांत का प्रोपाउंडर कौन है? आदि शंकराचार्य। सिमिलरली विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदाभेद दैट इज चैतन्य महाप्रभु। ये हो गया हमारा जो आस्तिक दर्शन है, 6 फिलोसॉफी। एम आई राइट? देन जो नास्तिक है, नास्तिक में आपका मुख्यतः चारवाक का प्रोपाउंडर कौन है? कहीं कहीं इसका डिस्कशन बृहस्पति बताया गया है और चारवाक भी कहीं कहीं बताया गया है, इसीलिए दोनों को याद रख लेना चाहिए। और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का प्रोपाउंडर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम भी उसको कहा जाता है। जैन फिलोसॉफी महावीर जैन। तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। वैशेषिक दिया गया है, वैशेषिक का कौन होगा? महर्षि कणाद। कणाद है क्या है? ये 1B। न्याय, न्याय कौन है? महर्षि गौतम। 2A मीमांसा, मीमांसा मतलब यहाँ पूर्व मीमांसा ही होगा, सिर्फ मीमांसा दिया होगा मतलब आप उसको समझना कि पूर्व मीमांसा। अगर उत्तर मीमांसा दिया होता तो वो वेदांत भी दिया जाएगा, नहीं तो उत्तर मीमांसा दिया जाएगा। तो मीमांसा मीन्स पूर्व मीमांसा, महर्षि जैमिनी। 3D, सॉरी दिस इज D। एंड सांख्य, सांख्य महर्षि कपिल C। सो BADC कहाँ पे है? BADC। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर।
So we will see the next question 62. Which of the following pair is not correctly matched? आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा पेयर सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है। इस साइड में किताब का नाम दिया गया है और इस साइड में ऑथर का नाम दिया गया है, इसीलिए आपको मैच करना चाहिए। हठा प्रदीपिका, इट्स वेरी फेमस, स्वात्माराम सूरी उन्होंने लिखा है। लाइट ऑन योगा, बीके सायंगर, ये भी सही है, क्योंकि जितना भी किताब होता है बीके सायंगर के द्वारा लिखा गया है। लाइट ऑन योग सूत्र पतंजलि, लाइट ऑन प्राणायाम, इसी तरह का किताब सारा किसका है? बीके सायंगर का है। और ये जो दिया गया है भज गोविंदम, भज गोविंदम एक्चुअली ये आदि शंकराचार्य, वेदव्यास नहीं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आदि शंकराचार्य। तो ये गलत है। राज मार्तंड, ये भोजराज, इसको भोज भी कहा जाता है और भोजराज भी कहा जाता है, भोजराज। राज मार्तंड किसके बारे में लिखा गया है? ये एक्चुअली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये आयुर्वेद का किताब है जो डिजीज का ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया है। आई होप इट इज क्लियर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? इस तरफ लिस्ट 1 में महाभूत दिया गया है और यह तन्मात्रा दिया गया है। यहाँ पे ग्रॉस एलिमेंट, यहाँ पे सटल एलिमेंट दिया गया है। तो कौन सा किसका ग्रॉस और कौन सा किसका सटल? ये ग्रॉस का सटल कौन सा है या सटल का ग्रॉस कौन सा है, इसको आपको मतलब मैच करना है। तो आप जानते हैं सटल में सीरियल क्या होता है, हम इधर थोड़ा लिख लेंगे। शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध। देन इसका महाभूत शब्द से क्या हुआ? आकाश बना। और स्पर्श वायु, क्योंकि वायु को हम स्पर्श के माध्यम से फील कर सकते हैं। रूप अग्नि और फायर कह सकते हैं। रस जड़ महाभूत। और गंध ये पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। तो इसका अगर हम सेंस ऑर्गन के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा ईयर। स्पर्श स्किन के माध्यम से हम उसको फील करते हैं। रूप आई। और रस किसके माध्यम है? टोंग, जीवा। एंड जो गंध ये नोज के माध्यम से हम फील करते हैं। तो इसके बदल में ये भी आ सकता है, इसलिए इसका जानकारी ले लेना चाहिए। तो हम अभी मिल गया। एक्चुअली ये किसका कंटेक्स्ट है? ये वेदांत, वेदांत में इसको मतलब डिस्कशन किया गया है। और सांख्य में भी आपको मिल जाएगा। सांख्य में जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी मिल जाएगा। तो हमको मिल गया जल, जल महाभूत। जल मीन्स ये जो रस, इसलिए 1D हो जाएगा। वायु महाभूत, वायु, वायु मीन्स जो स्पर्श, ये वाला वायु महाभूत स्पर्श। सी आकाश, आकाश इज शब्द। ए देन अग्नि रूप। बी DCAB। सो इसका आंसर होगा कहाँ पे? DCAB, DCAB। ये दिस इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 64। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer by choosing from code given below।
लिस्ट 1 में अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र। लिस्ट 2 में चक्षु, वाक, मनो, प्राण। एक्चुअली ये जो डिस्कशन है, यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट आपको मिलेगा ऐतरेय उपनिषद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऐतरेय आपको मिल जाएगा, ऐतरेय उपनिषद में मिलेगा। ऐतरेय उपनिषद कहाँ से बिलोंग करता है? यहाँ लिखता हूँ, ऐतरेय उपनिषद। ये एक्चुअली ऋग्वेद से आया है, ऋग्वेद। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका 5 चैप्टर है। ऐतरेय उपनिषद का कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर्स। क्लियर? और 5 सेक्शन कहा जाता है उसको। तो यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट कैसे हुआ, क्रिएशन कैसे हुआ, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, नॉट एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, यूनिवर्स का शुरुआत कैसे हुआ, पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसकी चर्चा जो हुआ है आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में मंत्र नंबर 4, ये जो आपको दिया गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ये सारा चीज़ मंत्र नंबर 4 को अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर किताब है तो थोड़ा देख लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा बताया गया कि इन द बिगिनिंग द आत्मा वाज वेरीली एलोन। जो शुरुआत हुआ क्रिएशन का, शुरुआत में आत्मा अकेला ही था, और उन्होंने चाहा कि कुछ क्रिएशन करते हैं, क्रिएशन करने का इच्छा प्रकट हुआ उनका। और उस समय में कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग एल्स एक्टिव, कुछ भी एक्टिव नहीं था। तो उन्होंने चाहा एक मैन शेप देने के लिए, मनुष्य का शेप देने के लिए चाहा। तो उसके बारे में मंत्र नंबर 4 में ये डिस्कशन किया गया है। मंत्र 4 में ये सारा, तो उस मंत्र 4 में पहले बताया गया है कि अन एग शेप मास वाज देयर, एक अंडाकृति, इसी तरह का एक मास को पहले बनाया गया, और ये मास का धीरे धीरे डेवलप किया गया। क्या क्या डेवलप हुआ? पहले माउथ आया, माउथ के बाद माउथ से स्पीच हुआ, स्पीच से फायर, गेट में पॉइंट। देन सेकेंड नोस्ट्रिल बनाया, नोस्ट्रिल से स्मेल, स्मेल से एयर। देन थर्ड आई, आई से साइट, साइट से सन हुआ। देन ईयर, ईयर से हियरिंग, हियरिंग से क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मीन्स डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस। देन नेक्स्ट स्किन, स्किन बना, स्किन से हेयर हुआ, हेयर से डिफरेंट हॉर्ब, बिग ट्रीज लाइकवाइज। देन हार्ट, हार्ट से क्या हुआ? माइंड और मन, एंड माइंड से मून, चंद्र। एंड देन नाभाल, नाभाल से अपान, अपान से डेथ। देन जनरेटिव ऑर्गन हुआ, जनरेटिव ऑर्गन से सीमेन, सीमेन से वाटर। इसको याद रखिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसी तरह का क्वेश्चन भी आने का चांसेस है। तो आपको अभी मिल गया जो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, गेट में पॉइंट। ये जो एयर, एयर इसको वायु कह सकते हैं, फायर को अग्नि जैसे, एयर को वायु कह सकते हैं, सन को आदित्य कह सकते हैं, क्लियर। वाटर को दिशा कह सकते हैं, दिग्ग कह सकते हैं, और मून, मून को क्या कह सकते हैं? चंद्र कह सकते हैं। डेथ को मृत्यु कह सकते हैं, क्लियर। सो हम अभी इसका आंसर यहाँ पे ढूंढ लेंगे। अग्नि, अग्नि क्या है? ये हमारा जो बाक, स्पीच जो है, ये क्या है? इसको बाक भी कहते हैं, इट में पॉइंट। सो अग्नि ये बी होगा इधर। वायु, वायु क्या है? वायु प्राणा, ये स्मेल दिया गया है, प्राणा, स्मेल को प्राणा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे होगा डी। देन आदित्य, आदित्य कौन? ये सन, आदित्य साइट, और आय जो है चक्षु, ये हो जाएगा चक्षु। देन चंद्र, बाकी जो बच गया, चंद्र मतलब ये माइंड और मनो, माइंड को क्या कहते हैं हम? मनो भी कहते हैं। तो इसका ये चीज़ का संस्कृत वर्ड एंड इंग्लिश वर्ड, ये दोनों को आपको याद रखना है ताकि आसान होगा। ये हो जाएगा सी। तो आंसर क्या हुआ आपका? बी डी ए सी। बी डी ए सी कहाँ पे है? ये सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे भी मैच करने के लिए दिया गया है। तो 65 में क्या बताया गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो फॉर करेक्ट आंसर। लिस्ट वन में चक्र का नाम दिया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, चक्र। और लिस्ट 2 में अग्नि कितना है, 7 टोंग ऑफ फायर कहा जाता है। वो कहाँ डिस्कशन किया गया है, चक्र तो आप जानते हैं, चक्र तो बहुत सारे जगह में डिस्कस किया गया है। और अग्नि के बारे में ये डिस्कशन आपको मिलेगा मुंडक उपनिषद में। कहाँ मिलेगा, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद कहाँ से बिलोंग करता है, वो अथर्ववेद क्लियर। इसमें टोटल 3 चैप्टर होता है। किसमें, मुंडक उपनिषद में, अथर्ववेद में नहीं है। ये मैं मुंडक उपनिषद के बारे में बता रहा हूँ आपको। 3 चैप्टर होता है और ज़्यादा मंत्र नहीं है, 64 मंत्र आर देयर। क्लियर। आप अगर देखेंगे चैप्टर 1 सेक्शन 2 मंत्र 4, चैप्टर 1 सेक्शन 2 मंत्र 4, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ क्या डिस्कशन किया गया है, 7 टोंग ऑफ फायर, 7 टोंग ऑफ फायर। सीरियली उसको लिखेंगे। पहला क्या है, काड़ी, उसके बाद कराड़ी, देन नेक्स्ट मनोजवा, देन सुलोहित, देन सुधूम्रवर्ण, देन स्फुलिंगिनी, SPHULINGINI, स्फुलिंगिनी, देन वैश्वरूपी, और इसको दूसरा नाम विश्वरूपी भी कहा जाता है, विश्वरूपी। ये 7 हो गया। तो चक्र के साथ इसको कैसे मिलाएंगे हम, चक्र का भी सीक्वेंस हम लिख लेंगे। गेट में पॉइंट। चक्र का सीक्वेंस क्या है, पहले मूलाधार, देन स्वाधिष्ठान, देन मणिपुर, देन अनाहत एंड विशुद्धि, देन आज्ञा, देन सहस्रार। ये भी 7, तो इसीलिए सीरियली उसको मैच कर लेंगे। ये आ जाएगा मूलाधार, कराली स्वाधिष्ठान, मनोजवा मणिपुर, देन सुलोहित अनाहत, सुधूम्रवर्ण विशुद्धि, स्फुलिंगिनी आज्ञा, वैश्वरूपी और विश्वरूपी सहस्रार। इसका जो डिस्कशन, ये जो हम रिलेट किए हैं अभी, ये डिस्कशन नहीं मिलेगा आपको मांडुक्य उपनिषद में, नहीं मिलेगा। ये सेपरेट है। 7 टोंग ऑफ फायर ये अलग है, चक्र अलग है। आपका इसका सीक्वेंस और उसका सीक्वेंस को मैच करना है। ये है ट्रिकी। गेट में पॉइंट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये चक्र वहाँ पे नहीं बताया गया कि चक्र का रिलेशन इसके साथ है, नहीं। हम इधर क्या करेंगे, चक्र का सीक्वेंस और अग्नि का सीक्वेंस, ये दोनों को मैच करेंगे। क्लियर। तो स्वाधिष्ठान दिया गया है, स्वाधिष्ठान किसके साथ मिलेगा, कराली सी, देन मणिपुर मनोजवा ए, देन अनाहत किसके साथ, अनाहत सुलोहित है, हाँ है डी, देन सहस्रार, इसमें विश्वरुचि दिया गया है, वही सॉरी ये विश्वरूपी नहीं, विश्वरुचि भी कहा जाता है उसको, और वैश्वरूपी और विश्वरुचि कहा जाता है। तो ये बी हो जाएगा। आपका आंसर मिल गया। CADB कहाँ पे है, ये, दिस इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, which of the following pair is correctly matched, use the code given below
फॉर करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 करुणा मुदित मैत्री उपेक्षा, लिस्ट 2 सुख अपुण्य पुण्य दुख। ये कहाँ पे दिया गया है? आप अगर देखेंगे ये तो जो योग सूत्र में ही है, आप उसको देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 33 कहाँ पे मिलेगा? चैप्टर 1 मीन्स समाधि पादम, और कौन सा सूत्र? 33 सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें क्या बताया गया है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तो चित्त प्रसादनम। मीन्स यू हैव टू कल्टिवेट द एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड यहाँ पे रेस्पेक्टिव एटीट्यूड को आपको कल्टिवेट करना है। पहले क्या बताया गया है? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। उसको सीरियल लिखेंगे इधर, मैत्री करुणा मुदित एंड उपेक्षा। उसके बाद क्या बताया गया? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख। उसके बाद आ जाएगा सुख, देन दुख, देन पुण्य एंड अपुण्य। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तो चित्त प्रसादनम। इसी तरह का भावना लाना है आपका मन में। यू हैव टू कल्टिवेट दिस सच टाइप ऑफ एटीट्यूड। मैत्री किसके साथ? सुखी, सुखी लोग के साथ। करुणा का भाव किसके साथ? दुखी, जो लोग दुखी है उसके साथ करुणा का भाव। मुदित पुण्य लोग के साथ। उपेक्षा, किसको उपेक्षा करना है? अपुण्य लोग से दूर रहना है। तो ये बताया गया है, इसमें ही आपका आंसर मिल जाएगा। करुणा, करुणा क्या होगा? दुख, डी। मुदित किसके साथ? पुण्य लोग के साथ, सी। मैत्री सुख मतलब ए। उपेक्षा अपुण्य, बी। तो डी सी ए बी कहाँ है? डी सी ए बी, ये थर्ड। दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct option using the code given below। यहाँ पे दिया गया है कर्म लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में रिजल्ट या फल। क्या क्या कर्म दिया गया है? शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण अशुक्ल कृष्ण, और रिजल्ट में वर्च्यू एंड सीन, वर्च्यू डिवाइड ऑफ वर्च्यू एंड सीन, एंड सीन। इसका डिस्कशन आपको कहाँ मिलेगा? वही योग सूत्र में ही मिलेगा। योग सूत्र में आप अगर देखेंगे, कहाँ देखेंगे? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया गया है? कर्मा शुक्ला कृष्ण, चैप्टर 4 कैवल्य पाद 4 चैप्टर का 7 नंबर सूत्र। कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिन स्त्रिविद्धम इतरेशम। जो योगी के लिए जो कर्म है वो अशुक्ल कृष्ण कर्म है, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए 3 तरह का कर्म है। उनके लिए क्या क्या कर्म है? शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण। यहाँ पे 4 तरह का कर्म है। योगी के लिए क्या, कौन सा प्रिफरेबल है? जो अशुक्ल, अशुक्ल कृष्ण, ये बताया गया है। कर्मा शुक्ल कृष्ण योगिना त्रिविधम इतरेशम। इसका मतलब ये हुआ कर्मोज आर नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। ये जो अशुक्ल कृष्ण, ये नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। इन केस ऑफ योगी, सिर्फ योगी के लिए ये कर्म है। बाकी जो तीनों कर्म है वो बाकी पीपल के, कॉमन पीपल के लिए वो है। इट में पॉइंट। तो शुक्ल क्या है? शुक्ल कर्म करने से उसका रिजल्ट होता है वर्च्यू। इट में पॉइंट। शुक्ल कृष्ण वर्च्यू एंड सीन, उसका रिजल्ट ये होगा। कृष्ण कर्म सीन पाप, और अशुक्ल कृष्ण डिवॉइड ऑफ वर्च्यू एंड सीन, नाइदर वर्च्यू नॉर सीन। इट में पॉइंट। तो इसमें आपको मिलेगा शुक्ल, शुक्ल मीन्स वर्च्यू, बी। शुक्ल कृष्ण मतलब मिक्स कर्म, मिक्स कर्म करने से रिजल्ट भी मिक्स मिलेगा, वर्च्यू एंड सीन। इट में पॉइंट। ए हो जाएगा। कृष्ण, कृष्ण कर्म करेंगे तो पाप ही मिलेगा, आपका रिजल्ट पाप ही होगा। डी अशुक्ल कृष्ण मीन्स डिवॉइड ऑफ वर्च्यू एंड सीन। दिस कर्म इज फॉर योगी ओनली। योगी के लिए इसी तरह का कर्म ही चाहिए। BADC, BADC, इसका आंसर ये हो गया। ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर।
Then we will see the next question. Next question, it is given, question number 68. Which one of the following pair is not correctly matched? लिस्ट 1 में क्या दिया गया है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। लिस्ट 2 में स्थिरता, लाघव, धैर्य, प्रत्यक्ष। ये कहाँ से आया है? ये घेरंड संहिता से आया है। कहाँ से? घेरंड संहिता। घेरंड संहिता से आया है। घेरंड संहिता में आपको कहाँ मिलेगा? चैप्टर 1, 10 एंड 11 दोनों वर्स, 2 वर्स में ये डिस्कशन किया गया है। उसमें क्या बताया गया है? वहाँ पे जो 7 अंग और उसका रिजल्ट भी बताया गया है। उसमें कहा गया है षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढ़म्, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारे न धीरता। देन प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। तो यहाँ से इसमें ही आपका आंसर छिपा हुआ है। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप। पहले क्या दिया गया है? सीरियल नंबर 1 षट्कर्म। षट्कर्म से क्या होता है? शोधना, मीन्स प्यूरिफिकेशन। दोनों याद रखना है आपको, संस्कृत भी और इंग्लिश भी। सेकंड क्या बताया गया है? आसनेन भवेत् दृढ़म्। आसन, इसमें क्या आता है? दृढ़ता, मीन्स स्ट्रेंथन। आसन क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। GTHEN, स्ट्रेंथन। सो थर्ड में क्या आया? मुद्रा या स्थिरता। मुद्रा में क्या आता है? स्थिरता आता है। स्थिरता मीन्स स्टेडीनेस। देन फोर्थ क्या बताया गया है? फोर्थ में आपको बताया गया है प्रत्याहारे न धीरता। प्रत्याहार, धीरता। धीरता मतलब क्या है? कामनेस। क्लियर? देन पांच में क्या आएगा? नेक्स्ट प्रैक्टिस इज प्राणायाम। प्राणायाम लाघवम। तो 5 में प्राणायाम, इसमें क्या होता है? लाघव होता है। लाघव मतलब क्या है? जो लाइटनेस हम कहते हैं उसको। लाघव मतलब हल्का, लाइटनेस। और नेक्स्ट क्या होता है? ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, मीन्स ध्यान में क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष मतलब रियलाइजेशन। देन लास्ट वन 7 क्या बताया गया है? समाधिना निर्लिप्तम च। समाधि में क्या होगा? निर्लिप्त। निर्लिप्त मीन्स आइसोलेशन। तो इसमें आपको मिल जाएगा। आसन में क्या, यहाँ पे क्या बताया? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो सही नहीं है उसको आपको निकलना है। आसन में क्या बताया गया है? स्थिरता। आप अगर ऐसा स्थिरम सुखम आसनम जो योग सूत्र का फेमस सूत्र है, आप अगर उसको देख के इसको मैच कर देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। गेट में पॉइंट। इसको घेरंड संहिता के हिसाब से आपको लेना है। तो आसन क्या देता है? दृढ़ता, स्ट्रेंथन देता है। तो ये गलत है। दिस वन इज नॉट करेक्ट। क्लियर? और प्राणायाम क्या दिया गया? प्राणायाम लाघव। प्राणायाम लाघव है क्या? हाँ है, ये सही है। प्रत्याहार, प्रत्याहार धैर्य। प्रत्याहार धीरता, धैर्य, कामनेस। एंड ध्यान प्रत्यक्ष। ध्यान में क्या आता है? ये प्रत्यक्ष आता है, रियलाइजेशन।
ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है, ये गलत दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct option using the code given below। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में ब्रेन का कुछ हिस्सा का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में कुछ फंक्शन दिया गया है। तो इसमें मैच करना है कि किसका फंक्शन क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे सेरेब्रम दिया गया है, सेरेबेलम दिया गया है, मेडुला ओब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस, ये सारा चीज़ का अलग अलग काम होता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है थोड़ा आइडिया आपको लेने के लिए। ये पहले सेरेब्रम पूरा, ये जो बड़ा वाला है ये पूरा, इसको कहा जाता है क्या, सेरेब्रम। इसके अंदर इसमें थैलेमस भी है, अंदर मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो फोस्सा है, इसके अंदर थैलेमस है, पिनियल बॉडी है, हाइपोथैलेमस है। गेट में पॉइंट। उसके बाद ये जो सेरेब्रम है उसका दो हिस्सा है, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्पस कोलाजम, ये भी एक पार्ट है। दूसरा कलर का जो दिया गया है ये कॉर्पस कोलाजम कहा जाता है इसको। तो उसको, ये हो गया आपका सेरेबेलम, ये जो जैसे पत्ता की तरह ये हो। और ये वाला हिस्सा आपको मिड ब्रेन, ये वाला। देन ये पॉन्ड्स, ये ब्रेन का डिफरेंट पार्ट है, मेडुला ओब्लांगेटा। उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ओब्लांगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हुआ है, नीचे क्या है। गेट में पॉइंट। तो हर एक हिस्सा का अलग अलग काम होता है, इस काम को आपको इसमें मैच करना है। क्लियर। अगर आप ब्रेन का फंक्शन जानते हैं तो ये आसान हो जाएगा। पहला क्या दिया गया है, सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या करता है, सेरेब्रम में ज़्यादातर आपका कंट्रोल इमोशंस, हियरिंग एंड विजन। हियरिंग से मतलब वहाँ हियरिंग सेंटर और विजन सेंटर होता है। कहाँ से कंट्रोल होता है, सेरेब्रम से कंट्रोल होता है। तो सेरेब्रम ये सी हो जाएगा। देन सेरेबेलम का काम क्या है, रेगुलेट द पोस्चर एंड पोस्चरल एक्टिविटी। आप योग का स्टूडेंट है इसलिए सेरेबेलम बहुत ज़रूरी है जब पोस्चर करेंगे। गेट में पॉइंट। सो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। सेरेबेलम क्या करता है, पोस्चर और पोस्चरल एक्टिविटी को नज़र रखता है, रेगुलेट करता है। मेडुला ओब्लांगेटा का काम क्या करता है, उन्होंने कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियोवास्कुलर सेंटर वहाँ से कंट्रोल होता है। क्लियर। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम है रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हंगर, थास्ट। गेट में पॉइंट। तो इसका आंसर है CADB। दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct option using code given below। लिस्ट 1, लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में इम्बैलेंस ऑफ वाता, इम्बैलेंस ऑफ पित्त, इम्बैलेंस ऑफ कफ, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू विशिएटेड दोषा। देन लिस्ट 2 में 20 नानात्मज विकार, 80 नानात्मज विकार, 40 नानात्मज विकार, द्वंद्वज विकार। पहले हमको जानकारी लेना चाहिए कि ये जो नानात्मज व्याधि, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या होता है। ये जो नानात्मज व्याधि है ये होता है डिजीज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल दोषा। अगर एक दोषा इम्बैलेंस हो जाता है, पर्टिकुलर एक दोषा इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण से कुछ डिजीज होता है, उसको कहा जाता है नानात्मज व्याधि। नानात्मज व्याधि, इसका मतलब क्या हुआ, ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है। डिजीज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल दोषा, डिजीज caused by individual दोषा। When बातो एलोन इम्बैलेंस, अगर बातो इम्बैलेंस हो जाता है तो कितने तरह का डिजीज होता है, बातो अगर इम्बैलेंस हो जाता है 80 टाइप डिजॉर्डर होता है। 80 नानात्मज विकार दिखाई देता है। और व्हेन पित्त एलोन इम्बैलेंस, पित्त अगर इम्बैलेंस हो जाता है, सॉरी दिस इज पित्त अगर इम्बैलेंस हो जाएगा
तो कितने तरह का डिजीज होता है? 40 टाइप ऑफ डिजॉर्डर, 40, इसलिए इसको कहा जाता है, ये जो लिखा गया है 20 नानात्मज विकार, 80 नानात्मज, 40 नानात्मज, ये है। और कफ अगर इम्बैलेंस हो जाता है, कफ अकेला, ये इंडिविजुअल के बारे में बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। कफ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो 20 नानात्मज विकार, 20 तरह का डिजीज, 20 टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट होता है। क्लियर? और एक यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट द्वंद्वज। द्वंद्वज विकार क्या है? अगर कोई भी दो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको द्वंद्वज विकार कहा जाता है। आइदर वात पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो पित्त कफ इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो वात कफ इम्बैलेंस हो जाएगा। कोई भी दो अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको द्वंद्वज विकार कहा जाता है। गेट में पॉइंट? तो इम्बैलेंस ऑफ वात, इसका आंसर क्या होगा? वात इम्बैलेंस होने से कितना होता है? 80 डिजीज क्रिएट होता है, 80 नानात्मज विकार, ये बी आ जाएगा। इम्बैलेंस ऑफ पित्त, पित्त 40 नानात्मज विकार, ये सी होगा। इम्बैलेंस ऑफ कफ 20 नानात्मज विकार, ए। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू विजिएटेड दोष, दो दोष अगर इम्बैलेंस हो जाता है, कोई भी दो, तो उसको द्वंद्वज विकार कहा जाएगा। गेट में पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। BCAD, BCAD कहाँ पे है? BCAD, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज योर पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74, 75, ये 5 क्वेश्चन पैराग्राफ आया है। तो पैराग्राफ में पहले से भी बताया था पहले सेशन में कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा नज़र डालिए। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है उसका थोड़ा सा आइडिया लीजिए, याद तो नहीं रहेगा, फिर भी एक रीडिंग ले लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या चाहता है, व्हाट आर द की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आप पढ़िए किसको? पासेज को पढ़िए। उसके बाद आप वहाँ पे आंसर आसान से मिल जाएगा, क्योंकि कीवर्ड अगर क्वेश्चन का आपका याद रह जाएगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ये होगा ये होगा, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसमें ज़्यादातर डिफिकल्टी कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, व्हिच वर्ल्ड बॉडी इंस्क्राइब्ड योग इन द लिस्ट ऑफ इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कौन सा वर्ड का कौन सा बॉडी, इसमें ये जो पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो WHO का नाम ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यूनिसेफ का नाम ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसका नाम ही नहीं है। इसका यूनेस्को के बारे में बताया गया है और UN के बारे में बताया गया है, इसमें से आपको चुनना है। तो मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ पहले से। तो यहाँ पे बताया गया, योग आज an ancient Indian practice got global recognition as it has been inscribed, ये मांगा है, it has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity during the 11th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage held in Addis Ababa, एथियोपिया में हुआ था उसका जो 11th सेशन, उसमें इसको मतलब इंस्क्राइब किया गया था। ठीक है पॉइंट? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर यूनेस्को होगा। दिस इज द राइट आंसर। यूनेस्को ही उसको इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज बताया था और डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेयर द 11th सेशन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज वाज हेल्ड। वही बात बताया कि जो 11th सेशन कहाँ पे हुआ था। ये तो एड्रेस दिया है कि एड्रेस ही दिया गया है, तो सिंपल वेरी इजी। कल्चरल हेरिटेज हेल्ड, जो इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज हेल्ड इन कहाँ? अदिस अब्बा एथियोपिया। तो कहाँ पे होगा ये? एथियोपिया। दिस इज द आंसर। गेट में पॉइंट? यहाँ पहले से मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ तो आपको थोड़ा आसान होने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर डिस्कशन करने का कुछ नहीं है, ये आपका काम है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर में ढूंढेंगे, क्योंकि एक ही तरह का तो पैसेज नहीं आएगा, पैसेज डिफरेंट पैसेज आएगा। इसमें डिस्कशन करने का कुछ नहीं है ज़्यादातर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हु आर द मेन कस्टोडियंस ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज एंड स्किल ऑफ योगा। यहाँ पे कौन मतलब दिया गया है कि मेन कस्टोडियन कौन है, यहाँ पे दिया गया है योगा गुरुज आर द मेन कस्टोडियंस ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज एंड स्किल।
कॉमन मैन दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है, आयुष मिनिस्ट्री दिया गया है। तो योगा गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, वो मेन कस्टोडियन हिसाब से बताया गया है। तो इसका आंसर होगा क्या? योगा गुरु ही होगा। क्लियर? 73 आंसर ही योगा गुरु। नेक्स्ट इज which influenced various aspects such as health and medicine or education as art in ancient India। कौन सा? यहाँ पे योगा फिलोसॉफी के बारे ही बताया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? योगा फिलोसॉफी ही होगा। द फिलोसॉफी बिहाइंड द एंशिएंट इंडिया practice of yoga has influenced various aspects of how society in India function, whether it be in relation to the area such as health and medicine और एजुकेशन एंड आर्ट। तो ये योगा फिलोसॉफी सिंपल, वेरी सिंपल, ये इनडायरेक्ट भी नहीं देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज 75। इसमें आपको बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द साइटेशन ऑफ यूएन बॉडी का जो साइटेशन है, योग टेक्निक आर डिजाइन टू हेल्प द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का क्या क्या कौन सा एस्पेक्ट को वो काम, मतलब कौन सा एस्पेक्ट के ऊपर वो काम करता है, क्या क्या दिया गया आंसर? टू बिल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ पे है, मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, ये करता है, तो ये होगा। नेक्स्ट फॉर ए स्टेट ऑफ लिबरेशन भी देता है, अलाउ फॉर ए स्टेट ऑफ लिबरेशन, और टू एंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर। योग का मकसद ये नहीं है वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय करना, वर्ल्डली प्लेजर के पीछे भागना, ये योग का विपरीत है, तो ये तो कतई नहीं होगा, और ये भी यहाँ नहीं दिया गया है। और लास्ट में दिया गया है टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ सफरिंग, दुख से मुक्ति, एनी काइंड ऑफ सफरिंग, एनी सफरिंग दे में भी एक्सपीरियंस। वहाँ से कोई भी हमारा जो दुख होता है, 3 तरह का दुख होता है, त्रिताप कहा जाता है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आदिदैविक। ये जो 3 तरह का दुख होता है, सारे दुख से मुक्ति हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 3 नहीं होगा, 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मीन्स आपको ये बताया गया था कि पेपर 3 का 75 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसी समय में 2 पेपर चल रहा था सब्जेक्ट का। एक पेपर सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना पेशेंस का साथ हमको सुने। तो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कैसे इम्प्रूव हो सकता है उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपका अगर कुछ भी डाउट है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।